नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, 11 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सभी भागों में 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। जिला कुल्लू सहित लाहौल स्पीति में दिसंबर में पड़ रही भारी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कुल्लू में 50% से अधिक भवन निर्माण के कार्यों पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के चलते अधिकतर निजी कार्य करवाने वालों ने अपने काम रोक दिए हैं। कई जगह सरकारी काम चल रहे हैं। ठंड का असर जनवरी तक रहेगा। ऐसे में 15 जनवरी तक यही स्थिति रहने की उम्मीद है। गौर रहे कि इन दिनों रात के समय पाला पड़ रहा है। ऐसे में यह शिकायत रहती है कि सीमेंट अच्छी तरह से जमता नहीं है। कुछ समय के बाद यह उखड़ने लगता है। वहीं लाहौल के पट्टन में बर्फ से तैयार कृत्रिम पेड़ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। कोयले की गैस लगने से 3 प्रवासियों की मौत, कमरे में जला रखी थी अंगीठी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोयले की गैस से 3 कामगारों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के थाना धर्मपुर के तहत डगशाई के साथ लगती अनहेज पंचायत के रिहू गांव में कोयले की गैस लगने से 3 प्रवासी कामगारों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश कुमार, अरबाज और सूरज निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तीनों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच थी। बताया जा रहा है कि बीती रात को तीनों अपने कमरे में सो गए थे। जब सुबह नहीं उठे तो मकान मालिक ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कमरे की खिड़की की जाली तोड़कर अंदर से दरवाजे में कुंडी खोली। कमरे में तीनों ही व्यक्ति मृत मिले और साथ ही कोयले की अंगीठी जली हुई थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया में मामला कोयले की गैस लगने से मृत्यु होने का बताया जा रहा है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि परमाणु पुलिस मौके पर है। शव को कब्जे में ले लिया गया। आगामी जांच जारी है। कुपवी में सीएम के कार्यक्रम में रात्रि भोज पर जंगली मुर्गा परोसने पर गरमाई सियासत, भाजपा ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव में शनिवार को रात्रि ठहराव किया। रात्रि भोज पर मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों को स्थानीय व्यंजन परोसे गए। इस दौरान खाने में जंगली मुर्गा भी परोसा गया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका सेवन नहीं किया। अब सोशल मीडिया पर सीएम के कार्यक्रम में जंगली चिकन परोसे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि सीएम के कार्यक्रम में संरक्षित जंगली चिकन परोसा गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम के टिक्कर में रात्रिभोज कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जनता के घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की हमारी योजना जनमंच के फुलके जिन्हें खल रहे थे, वह आज गांव-गांव जाकर पिकनिक मना रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं जनता सब देख रही है। संरक्षित प्रजाति का जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री मुर्गा खिलाने का पहले मेन्यू छपवाते हैं और फिर अपने मंत्रियों को अपने सामने चटकारे ले लेकर खिलाते हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री किस दर्जे का झूठ बोलते हैं, यह आज प्रदेश के लोगों ने देख लिया है। रात में जिसे जंगली मुर्गा बोलकर मुख्यमंत्री अपने सहयोगी और मंत्रियों को चटकारे ले लेकर खिला रहे थे, सुबह वही जंगली मुर्गा देसी मुर्गा बन गया। मुख्यमंत्री जो प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठता है और प्रदेश का संरक्षक होता है, उसकी ओर से इस तरह का बर्ताव करना और भी शर्मनाक है। कुपवी में शुक्रवार की रात में जो हुआ उसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा जंगली मुर्गे की बात कर रही है। मैं मुर्गा नहीं खाता हूं।
उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी छींक की भी खबर रख रही है, कभी टॉयलेट टैक्स तो कभी समोसों को लेकर बवाल कर रही है। इससे पहले शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ने कुपवी में नाश्ते में पहाड़ी व्यंजनों कापरू, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया। लौटते हुए आंगन में पहाड़ी नाटी डाली। उसके बाद गांव में एकत्रित हुए बच्चों से मिले और उनसे पूछा कि आप क्या बनेंगे। एक बच्चे ने कहा कि मैं IPS बनूंगा, बच्ची ने कहा कि कैप्टन बनूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बेबुनियाद मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात करती है, जबकि इस नाम का कोई टैक्स नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं तेल युक्त व्यंजन और नॉनवेज दोनों से परहेज करता हूं, लेकिन जयराम को कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने हमारे ग्रामवासियों को बदनाम करने का रास्ता चुन लिया। विपक्ष के नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, बस ग्रामवासियों की छवि खराब करने का काम करते हैं। नॉनवेज खाना पहाड़ों में जीवन का हिस्सा है, जयराम ठाकुर इस पर बयान दे रहे हैं। 3 साल के मासूम को बचाने के लिए कुत्तों के झुंड से भिड़ गई थी कमला, नहीं बचा पाई जान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 3 साल के बच्चे पर 6-7 लावारिस कुत्ते टूट पड़े तो मां भी जिगर के टुकड़े की जान बचाने के लिए उनसे भिड़ गई, लेकिन भूखे कुत्तों के आगे मां की ममता हार गई। जब तक मां ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लावारिस कुत्तों के हमले में बच्चे की आंतें भी पेट से बाहर निकल गई थी। सिर और पैर भी बुरी तरह से नोच लिए गए थे। आंखों के सामने सारा मंजर देखा, लेकिन लाडले की जान नहीं बचा पाई। मां का रो रोकर बुरा हाल है। लाहौल घाटी के लोअर सुमनम गांव में हुई इस घटना से हर किसी की आंख नम है। इस घटना के बाद लाहौल स्पीति जिले के लोग खौफजदा हैं। तांदी पंचायत के प्रधान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक मासूम कुंजन की मां ने और पिता काली बहादुर सीमा सड़क संगठन में मजदूरी करते हैं। वे अक्टूबर से लोअर सुमनम गांव में रह रहे हैं। यह घटना शुक्रवार शाम को करीब 4:15 पर हुई। वहीं आपदा प्रबंधन ने मृतक बच्चे के परिवार को 4 लाख की मुआवजा राशि देने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग को स्थानीय पंचायत की मदद से कुत्तों की नसबंदी के लिए शिविर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बच्चे की मौत पर शोक जताया। प्रभावित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। ITBP जवान विनोद कुमार पंचतत्व में विलीन, मुखाग्नि देते हुए बड़ा बेटा बोला, मेरे पापा अमर रहें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला की बगली पंचायत के ITBP में तैनात ASI विनोद कुमार का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विनोद की ड्यूटी के दौरान 4 दिन पहले गुवाहाटी में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। शनिवार सुबह पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। जवान की पार्थिव देह घर पहुंचते ही हर ओर चीख पुकार का माहौल रहा। जवान की पत्नी, बेटों और अन्य परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान का बेटा पार्थिव देह से लिपटकर पापा एक बार उठ जाओ, एक बार बात करो कहता रहा। शनिवार सुबह मोक्ष धाम में जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ITBP के 12 जवानों ने तिरंगे से ढकी जवान के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर सलामी देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान विनोद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बड़े बेटे ने रोते हुए मेरे पापा अमर रहे कहकर पिता के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रशासन की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जानकारी के अनुसार गुवाहाटी में ड्यूटी के दौरान हृदयघात से बुधवार रात को विनोद कुमार की मौत हो गई थी। विनोद गुवाहाटी में ASI की ट्रेनिंग के लिए गए थे। विनोद अपने पीछे पत्नी और 2 बेटे छोड़ गए हैं। राशन के डिपो में नहीं पहुंचा आटे व चावल का पूरा कोटा। सस्ते राशन के डिपो में जहां दालें समय पर नहीं पहुंच रही हैं, वहीं निगम के गोदामों से आटा व चावल का पूरा कोटा भी डिपो तक नहीं पहुंच रहा है। उदाहरण दे तो यदि किसी एक डिपो से 17 क्विंटल आटा की डिमांड डिपो संचालक द्वारा दी जा रही है, तो डिपो संचालक को 7 से 8 क्विंटल आटा ही डिपो तक पहुँच रहा है। इससे डिपो संचालकों को उपभोक्ताओं में आटा व चावल का कोटा पूरा करना मुश्किल हो गया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने एक बार फिर से यह मामला विभाग व प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। प्रदेश के जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी व कांगड़ा में सबसे अधिक परेशानी आ रही है। डिपो संचालकों का कहना है कि बीते 3 महीने से यह समस्या लगातार है और दिसंबर महीने में भी यह समस्या डिपो संचालकों को आ रही है और निगम के गोदामों में पहुंची डिमांड के तहत डिपो में आटा व चावल नहीं पहुंच रहा है। डिपो संचालक समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि समिति को शिकायत मिल रही है कि इस माह भी डिमांड के अनुसार आटा व चावल का कोटा नहीं मिला। गोविंद सागर झील में हादसा, मछली पकड़ने गए व्यक्ति को ऐसे मिली दर्दनाक मौत। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत एक व्यक्ति गोविंद सागर झील में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुंदर सिंह
उम्र 60 वर्षीय पुत्र गर्जाराम निवासी गांव गाह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सुंदर सिंह गोविंद सागर झील में जाल लगाने गया था। इस दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया, जिससे वह झील में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई महेंद्र सिंह ने घटना की सूचना पुलिस थाना तलाई में दी। पुलिस थाना तलाई की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक के भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि सुंदर सिंह मछली पकड़ने का काम करता था। पुलिस थाना तलाई की टीम ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है। पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की अनुमति, इंदौरा उत्सव को जिला स्तरीय बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा उत्सव 2024 को अगले वर्ष जिला स्तरीय करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 14 बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कांगड़ा जिला के इंदौरा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक करने का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 7 सटे क्षेत्रों में नशे के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है और इंदौरा क्षेत्र में भी नशा माफिया की संपत्ति को जब्त किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स को आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है और जल्द ही यहां गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी। अनियंत्रित होकर गौशाला पर गिरी पिकअप। सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह के साथ लगते बिजट देवता मंदिर के समीप शनिवार को एक पिकअप वाहन स्थानीय किसान जितेंद्र की गौशाला पर गिर गया। हादसे में एक गाय घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप वाहन काफी समय से खड़ा था और संभवतः हैंड ब्रेक न लगाने या वाहन के नीचे पत्थर न रखने के कारण ढलान पर अपने आप चल पड़ा और सड़क से बाहर गिर गया। पिकअप गिरने से पास स्थित कच्ची पशुशाला भी टूट गई, जिसमें गाय दब गई। आसपास के करीब 40 लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गाय को समय रहते बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जितेंद्र की यथासंभव सहायता की अपील की है। एचआरटीसी बस और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर झनियारी के नजदीक शुक्रवार देर शाम एचआरटीसी बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक को मामूली चोटें आईं। घायल को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जबकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि हादसे में कार और बस को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार रोहड़ू डिपो की रोहड़ू से कांगड़ा जा रही एचआरटीसी बस शुक्रवार शाम 6:55 के करीब जैसे ही झनियारी के नजदीक पहुंची तो सामने से उतराई में तेज रफ्तार में हमीरपुर की ओर आ रही एक्सयूवी कार को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बस को सड़क से बाहर तक निकाल दिया, लेकिन कार चालक ने फिर भी बस को टक्कर मार दी। टक्कर से कार का ड्राइवर साइड का जहां टायर पूरी तरह से टूट गया, वहीं बस की ड्राइवर साइड की चादर भी अगले टायर से लेकर पिछले टायर तक निकल गई है और बस का पिछला टायर भी फट गया है। ऐसे में बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार चालक काफ़ी तेज रफ्तार में कार चला रहे थे और उन्होंने कुछ नशा भी कर रखा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 करीब आधे घंटे तक बंद रहा, जबकि बस के यात्रियों को पीछे से आ रही शिमला धर्मशाला बस में भेज दिया गया ताकि यात्री समय पर अपने स्टेशनों पर पहुंच सकें। हमीरपुर पुलिस भी हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।